आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बारे में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को लेकर एक उल्लेखनीय रिपोर्ट सामने आई है। हमने आपको पहले भी कहा था कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जो प्राइमरी फोकस होने वाला है वो सिर्फ एविएशन सेक्टर नहीं होने वाला है, बल्कि ये चतुर्मुखी विकास सेना का देखेंगे और हर प्रकार के उपकरण इनके तरफ से बनाए जाएंगे। और इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बहुत जल्दी अब आपको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया जो लाइट टैंक है वो देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, टाटा एडवांस सिस्टम ने अब आर्मर्ड व्हीकल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है, जहां पर उन्होंने अपने लाइट टैंक को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। ये लाइट टैंक बेसिकली जोरावर लाइट टैंक के डेवलपमेंट पर आधारित होने वाला है। इसमें या यूँ कह लें कि ये काफ़ी हद तक जोरावर लाइट टैंक पर ही बेस्ड होने वाला है। इसमें जो डिज़ाइन अडॉप्टेशन है, मॉडिफिकेशन है, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की इंजीनियरिंग टीम की तरफ से किए गए हैं। अब इस मामले के जानकार लोग ये मानते हैं कि जो पहला प्रोटोटाइप है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से वो इसी वर्ष के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा। ये जो प्रोग्रेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने आगे बढ़ाई है, इसके पीछे का उद्देश्य है भारतीय थल सेना में लाइट टैंक को लेकर बढ़ता हुआ इंटरेस्ट, जो कि हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय किए जा सके और रैपिड डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी उनके पास हो। पर्टिकुलरली यहाँ पर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट की चैलेंजिंग टेरेन को लेकर बात की गई है। अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब 2020 में चीन से गतिरोध बढ़ा था तो उस दौरान इनकी काफ़ी कमी खली थी और युद्ध स्तर पर जोरावर लाइट टैंक का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। लेकिन अब उसी को देखते हुए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एक और ऑप्शन भारतीय थल सेना के सामने ऑफर करने वाली है, जो कि एक लाइट वेट एजाइल वर्सटाइल टैंक होने वाला है, जो कि सेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। और जहां पर हमारे हैवी मेन बैटल टैंक्स उतने अच्छे से ऑपरेट नहीं किए जा सकते, वहां पर भी ये टैंक काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। अब अगर हम जोरावर लाइट टैंक की बात करें तो डीआरडीओ लासन चोब्रो ने मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है और इनिशियली 59 यूनिट्स जो है ये प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग तैयार हैं, क्योंकि इसने लगभग अपने सारे यूज़र ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इस डेवलपमेंट को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रही है और जो मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं उनको यहाँ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सबसे प्रमुख है, क्योंकि ये अप्रोच टाटा की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की न सिर्फ कंपटीशन को बढ़ाएगा, बल्कि इस कंपटीशन का परिणाम ये होगा कि एक से बढ़कर एक प्लेटफॉर्म भारतीय थल सेना के सामने होंगे और ये भारतीय थल सेना की चॉइस है कि किनको सेलेक्ट करना है किनको नहीं। और ये एक्सपोर्ट बेनिफिट जो है, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है, इसको भी काफ़ी बढ़ाएंगे। अब अगर हम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वेरिएंट की बात करें तो ये लाइट टैंक जो है ये कोर जोरावर डिज़ाइन फिलॉसफी को कैरी करेगा, लेकिन इसमें जो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से किए जाएंगे, या यूँ कह लें जो प्लेटफॉर्म लेवल मॉडिफिकेशंस हैं ये TASL की तरफ से किए जाने हैं, जिसमें हर डिज़ाइन हमें चेंज दिखाई पड़ेगी। फायर कंट्रोल सिस्टम हमें थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑक्सिलरी पावर यूनिट, क्रू अर्गोनॉमिक्स और दूसरी चीज़ें जो हैं ये जो अभी तक ग्लोबल टैंक डेवलपमेंट से फीडबैक मिले हैं उनके आधार पर होगा। और यहाँ पर टाटा ने ये भी कह दिया है कि ये टैंक न सिर्फ भारतीय थल सेना को मिलेगा, बल्कि इससे सप्लाई चेन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी कभी यहाँ पर सेना को देखने को नहीं मिलेगी। तो सेना इस चीज़ को लेकर के भी निश्चिंत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये जो टाटा की तरफ से टैंक बनाया जा रहा है ये एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी को भी होस्ट करेगा, जिसमें अनमैन एयर व्हीकल या यूँ कह लें आप लोइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी जो है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। बस देखना ये है कि टाटा ग्रुप की तरफ से उनका ये लाइट टैंक है ये रोल आउट कब तक किया जाता है, क्योंकि मीडिया सोर्सेज में तो टाइमलाइन जो है वो ईयर एंड की दी गई है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये लाइट टैंक कैसा दिखता है, जोरावर से कितना अलग है और क्या क्या नई चीज़ें जो है वो ऑफर की जा रही हैं। खैर, ये भारत के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि भारतीय सेना के सामने अब एक नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस को लेकर जितने भी रिपोर्ट अभी तक हमने मीडिया के थ्रू देखी थी, कहीं ना कहीं अब वो सच होती नजर आ रही है। पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ रशियन मीडिया की हाइप है कि भारत Su-57 और जेट इंजन को लेकर इंटरेस्टेड है, लेकिन अब भारत की तरफ से ही जो डिसीजन लिए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंफर्म कर रही हैं कि भारत आज नहीं तो कल कुछ महत्वपूर्ण डील फाइनलाइज तो करने वाला है। इसी क्रम में सुपर सुखोई से संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक क्रिटिकल डिसीजन ले सकती है और वो डिसीजन है सुपर सुखोई में इंजन अपग्रेड का। हम सब जानते हैं कि इनिशियली रशिया की तरफ से AL-41 ऑफर किए गए थे, लेकिन भारत ने उनको लेकर कोई खास अपनी टिप्पणी नहीं करी और वो ठंडे बस्ते में चले गए। इनिशियली ये कहा गया था कि AL-31FP पर्याप्त थ्रस्ट दे रहा है सुखोई 30 MKI को और हमें नए इंजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से रूस की तरफ से
प्रोडक्ट 177S ऑफर किया गया है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग। भारतीय वायुसेना के रुख में नरमी हमें देखने को मिली है और अब रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि भारतीय वायुसेना एक्टिवली इनको कंसीडर कर रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना इनिशियली 24 सुपर सुखोई जेट्स को ऑपरेट करने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, जिसको रक्षा मंत्रालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इनमें अगर प्रोडक्ट 177S और विरूपाक्ष का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुपर सुखोई प्रोग्राम में आप सबको पता है कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम एसर रडार का स्केल अप वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसको विरूपाक्ष नाम दिया गया है। सुपर सुखोई में हमें इनहैंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो इनहैंस की जा रही हैं। और अभी तक इसमें AL-31FP इंजन के साथ जाने की बात की गई थी, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट 177S आ जाता है तो प्रोडक्ट 177S और विरूपाक्ष का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी लीथल हो जाएगा और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सुखोई 30 MKI को नियर फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। और इसके साथ जब राफेल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर भारत के पास एक अभेद्य सुरक्षा कवच भी हो जाएगा। अब यहाँ पर नए इंजन की वकालत इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हम सब अब कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये सुखोई 30 MKI या सो कॉल्ड सुपर सुखोई जो है ये अभी 2040 के दशक तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में रहने वाले हैं और इन्हें संभावित 6th जनरेशन फाइटर से ही रिप्लेस किया जाना है। अगर हम प्रोडक्ट 177S की बात करें तो ये सुखोई 30 MKI के करंटली AL-31 की तुलना में ज़्यादा पावरफुल भी है, ज़्यादा इन्हेंस्ड भी है। इसको रशिया की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया जाता है और ये 14.5 टन का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि अगर आप इसको AL-31 से कंपेयर करें तो वह 12.5 टन का थ्रस्ट ही जनरेट कर पाता है, यानी कि AL-31 की तुलना में प्रोडक्ट 177S 15% तक ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखता है। वहीं यह 30% तक लंबी सर्विस लाइफ के साथ भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर इसकी सर्विस लाइफ 4000 घंटे से भी ज़्यादा की है। इसमें हमें इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है, इनहैंस्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि सुखोई 30 MKI को लेकर ऐसा क्लेम किया जाता है कि मार्क 1+ स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम करेगा बिना आफ्टर बर्नर्स के। यानी कि आसान शब्दों में बात करें तो ये नया इंजन सुपर सुखोई को सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। इसके अलावा हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे, जिसमें हमें जो इंजन परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमम पे नहीं रखना पड़ेगा और ऐसे में जो हाई एल्टीट्यूड मिशंस हैं उनमें इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अब यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि ये जो नए इंजन है ये भारत पे विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किए जा रहे हैं, तो भारत के पास ये भी ऑप्शन होगा कि अगर भारत चाहे तो इनको बना सकता है। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर फिर अगर हम 220 सुखोई 30 MKI की बात करते हैं और इनको प्रोडक्ट 177S से इंटीग्रेट करने की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आने वाला है और यहाँ पर 400 इंजन जो है ये उससे ज़्यादा जो है इसमें स्पेयर पार्ट्स के साथ जो है ये भारत को खरीदने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के ये बात की बात है, लेकिन अभी बात यह है कि भारतीय वायुसेना इनको लेकर इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।